हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश की ओर सॉल्यूशन सीरीज 8वीं चल रही है। और इस सीरीज में आपको मैं CISI और इंस्टॉलमेंट का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ठीक है। और ये CISI इंस्टॉलमेंट का पार्ट 9 है, ठीक है ना। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ आपका सॉल्यूशन, ये सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है क्वांटम कैट, उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये लेवल 2 है, ठीक है। और लेवल 2 के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है ना, CISI इंस्टॉलमेंट का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, ये भी आपका यहाँ पे फिनिश होने वाला है, ठीक है ना। तो फिनिश हो जाएगा। लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे, कितने 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और आपके जो है ये जो है सीरीज जो है 8वां सीरीज जो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रही है, या फिर CHSL का, या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रही है, या फिर IBPS बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कैट मैट जैट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ पे आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो वहाँ पे आपको किसी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ ही साथ आपको इस वीडियो का PDF फॉर्मेट वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। तो इस वीडियो का PDF जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे दिया हुआ, उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन हर नए वीडियोस की मिल जाया करेगी और नए नए PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे इस वीडियोस के, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको पसंद आता तो यार शेयर भी जरूर करना और लाइक भी जरूर करना, ठीक है। चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, HDFC lends 1 million to Hudco at 10% simple interest per annum for 2 years, and Hudco lends the same amount to Sahara States Housing Corporation at 10% per annum of compound interest for 2 years. What is the earning of Hudco in this way? ठीक है, देखिए यहाँ पर HDFC से हुडको ने 1 मिलियन उधार लिया, ठीक है ना। देखिए सवाल को सबसे पहले समझ लेते हैं। हुडको ने HDFC से 1 मिलियन उधार लिया और HDFC ने कितने इंटरेस्ट पे दिया था, 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। किस पे दिया, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर दिया है। कितने साल के लिए दिया उसको, 2 सालों के लिए दिया, ठीक है ना? लेकिन हुडको ने चालाकी करी। हुडको ने चालाकी ये करी कि उसने वही पैसा सेम अमाउंट, जो भी पैसा उसको HDFC से मिला था, उसने सहारा स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन को दे दिया 10% पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, ठीक है। 10% पर एनम मतलब 10% पर एनम के CI पर उसने किसको दे दिया, आपको सहारा स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन को दे दिया। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ये 2 साल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको 3 साल होगा, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे 3 साल होगा, ठीक है ना। तो क्या किया कि हुडको ने सहारा स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन को 10% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए उधार में दे दिया। तो अब पूछा जा रहा आपसे कि हुडको की इसमें कमाई कितनी हुई, उसने कितना कमाया, तो ऑब्वियस सा बात है कुछ ना कुछ तो कमाया होगा, तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए चेन आपको बता दे, तो चेन हुआ एक्चुअली में क्या है कि HDFC जो था, HDFC ने किसको उधार दिया, इसने उधार दिया हुडको को। किसको उधार दिया, हुडको को दिया। कितना उधार दिया उसने, 1 मिलियन दिया। कितना दे दिया, 1 मिलियन दे दिया, ठीक है। 10% के कम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया पर एनम, ठीक है। 10% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया। कितने साल के लिए दिया, दिया 2 इयर्स के लिए। दिया कितना साल के लिए दिया, 2 इयर्स के लिए दिया, ठीक है। अब हुडको ने क्या चालाकी करी, उसने सेम अमाउंट उठा के 1 मिलियन का ही अमाउंट उठाया, उसने कुछ भी बदला नहीं। 1 मिलियन क्या उठाया, किसको दे दिया, उसने दे दिया सहारा को दे दिया। किसको दे दिया, सहारा को दे दिया, ठीक है। और सहारा को जो दिया ना हुडको ने 1 मिलियन रुपए, वही रुपए उठा के
उसने इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया, 10% पे ही दिया, लेकिन उसने किस पे दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। किस पे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। और ये कितने साल के लिए दिया, 3 इयर्स के लिए दिया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए दिया। ठीक है, पैसा वही है, पैसा वही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, लेकिन इस पे एसआई पे मिला हुडको को एचडीएफसी से, और सहारा को हुडको से मिला सीआई पे मिला। यहाँ पे 2 साल के लिए मिला, यहाँ पर कितने साल के लिए मिला, 3 साल के लिए मिला। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि हुडको ने क्या कमाई करी। तो देखो, हुडको को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा एचडीएफसी को, और सहारा से हुडको को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा हुडको की अर्निंग हो जाएगी। वही हुडको की क्या हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान किस पे देना, इंटरेस्ट पे देना। यहां पर भी कुछ इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, और यहां पर भी कुछ इंटरेस्ट मिला। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हुडको का उसमें फायदा होगा। ठीक है ना। तो देखो यहां पर इसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, एचडीएफसी को हुडको से कितना इंटरेस्ट मिला, 10% मिला। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 20% का इंटरेस्ट मिला है एचडीएफसी को, 20% इंटरेस्ट मिला हुडको से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और 10% से मिल रहा है। तो 10% से मिल रहा है, तो 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, सक्सेसिव परसेंटेज ही होता है और कुछ नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 10 का कितना हो जाएगा, 11, और ये 10 का कितना हो जाएगा, 11, और ये 10 का कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, 1000 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1331। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 331 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। इंटू में क्या लिखोगे, 100। ये दोनों 100 यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया यहाँ से परसेंटेज, 33.1%। मतलब हुडको को सहारा से कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, 33.1% मिलेगा। ठीक है, हमने क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, हुडको का अर्निंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अर्निंग निकाल सकता हूँ, अर्निंग, अर्निंग इज इक्वल टू बोल सकता हूँ 33.1 माइनस क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 20। ठीक है, 20%। तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.1%। तो यही होगी इसकी अर्निंग। पैसे कितने हैं यहाँ पे भैया, पैसे हैं 1 मिलियन पे, तो उसी का मिलेगा, उतना का फायदा मिलेगा। मतलब 13.1% ऑफ 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख को ही क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 131, और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। मतलब 1,31,000 का किसको फायदा हो गया, हुडको को हो गया। हुडको ने कितना कमा लिया ये पूरे लोन देने के दौरान, 1,31,000 रुपए उसने कमा लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ठीक है ना, अभी जैसे मैं सवाल आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, वहां पे ऐसे सवाल हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। इसमें क्या बोल रहा है ना, आईसीआईसीआई लेंट ₹1 लाख टू कैप्टन राम सिंह at 6% per annum of simple interest for 10 years period. Meanwhile, ICICI offered a discount in rate of interest for armed forces. Thus, the rate of interest ICICI decreased to 4%. In this way, Ram Singh had to pay total amount 1.48 lakh. After how many years Ram Singh got the discount in rate of interest? ठीक है, देखिए आईसीआईसीआई ने क्या किया ना, 1 लाख रुपए कैप्टन राम सिंह को लोन दिया। ठीक है ना, उधार में आईसीआईसीआई 1 लाख रुपए किसको दिया, कैप्टन राम सिंह को दिया, और 6% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 10 साल के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद आईसीआईसीआई ने एक डिस्काउंट ऑफर किया आर्म फोर्सेस को। ठीक है ना, जो भी फौज के हैं उनको एक डिस्काउंट ऑफर किया, किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक डिस्काउंट ऑफर किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करके कितना कर दिया, कम करके कर दिया, 4% कर दिया।
4% डिक्रीज करके कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से राम सिंह को टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा, जो वापस उसने दिया वो कितना दिया, 1.48 लाख दिया। ठीक है, 1.48 लाख दिया, राम सिंह ने लौटाया बैंक को। तो पूछा जा रहा है कितने साल बाद राम सिंह को वो डिस्काउंट मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, समझ गए होगे। तो चलिए बनाते हैं इसमें। देखिए, प्रिंसिपल कितना बोला जा रहा है, यहाँ पे 1 लाख बोला जा रहा है। तो 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हमको कितना मिला, 6% मिला। सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 6% मिला। और फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करके रेट 2 कितना कर दिया गया, 4% कर दिया गया कुछ सालों के बाद। कुछ सालों के बाद हमें नहीं पता, वही चीज निकालना कितने सालों बाद का कम कर दिया गया। और टाइम कितना हमें मिला, टाइम मिला हमको 10 साल मिला। कितना मिला, 10 साल मिला। ठीक है, और किस पे मिल रहा है हमें, सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा है। अमाउंट जो हमें लौटाना पड़ा, अमाउंट जो कैप्टन को लौटाना पड़ा, वो कितना लौटाना पड़ा, 1.48 लाख। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ 1,48,000, 1,48,000। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना था, 1 लाख था। अमाउंट हमारा कितना, 1,48,000। तो मतलब इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ा एक्स्ट्रा, अगर मैं पूछूं आपसे इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1,48,000 को अगर मैं माइनस कर दूं, इसमें 1 लाख अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरा आ जाएगा इंटरेस्ट 48,000। तो मुझे जो टोटल इंटरेस्ट लगा इन 10 साल के दौरान, 10 साल में जो हमको इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, 48,000 रुपए लगा। ठीक है ना, 48,000 रुपए लगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ही, अगर हमको चाहिए तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भैया। तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, P इंटू R1 इंटू कितना साल है, हमको नहीं पता है कितना साल है, तो मैं उसको क्या मान लिया, T मान लिया। T साल के लिए, पहले T साल के लिए हमारा रेट 1% पे चलता रहा, फिर प्लस P तो हमारा बदलेगा नहीं, फिर R2 आ गया। ठीक है ना, और कितने साल लगेंगे, कितने साल तक ये रहा, 10 माइनस टी इज इक्वल टू कितना देना पड़ा हमको, 48,000। ठीक है, रख लेते हैं यहाँ पर, पी के जगह पे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, पी को ऐसे ही रहने दो अभी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 में कितना हो जाएगा ये, 100। ठीक है, टी प्लस पी को भी वैसे अभी रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4% हो गया, इंटू क्या लिखेंगे, 10 माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 48,000। ठीक है, 100 को उस साइड लेते जाते हैं और P को नीचे लेते आते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6T हो जाएगा, प्लस 40, 4 × 10 माइनस 4T इज इक्वल टू 48,000। ठीक है ना, इंटू एक और 2 जीरो आ जाएगा ना, 100 आ गया। क्लियर है, और नीचे में कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 जीरो, एक जीरो ज्यादा हो गया था यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख नीचे लिख लिया। देखिए 3 जीरो यहाँ से गया, 2 इधर से गया, और ये पूरा इधर से चला गया, कितना हो गया, 48 बच गया ना। अब ये 6T और 4T माइनस 4T कितना हो जाएंगे, 2T हो जाएंगे। ये 40 को मैं इधर लेते आता तो 48 माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो T बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 4 से 8 चला जाएगा। मतलब 4 साल के बाद हमें आईसीआईसीआई की तरफ से कैप्टन राम सिंह को डिस्काउंट मिला। 4 साल बाद डिस्काउंट मिला, जो कि 4% घटा के कर दिया गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है कि संजय परचेज्ड अ होटल वर्थ रुपीज 10 lakh and Barkha purchased a car worth rupees 16 lakh. The value of hotel every year increases by 20% of previous value and value of car every year depreciated by 25%. What is the difference between the price of hotel and car after 3 years? ठीक है ना, देखिए इस सवाल में बोला क्या जा रहा है ना, संजय ने एक होटल खरीदा 10 लाख का। ठीक है ना, उसी जगह पे बरखा जी ने एक कार खरीदा 16 लाख का। अब क्या हो रहा है कि जो होटल की जो वैल्यू है ना, वो हर साल इंक्रीज कर हो रही है। जो भी उसका पहले का वैल्यू था, उससे 20% से उसकी वैल्यू क्या, होटल की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ते जा रही है।
ठीक है। लेकिन उसी तरफ दूसरी ओर बरखा ने जो कार खरीदा था ना, उसकी वैल्यू जो डिप्रिसिएट हो रही, घटती जा रही है 25% से। ठीक है ना, 25% से क्या हो रही है, डिप्रिसिएट हो रही है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 3 साल बाद उनके दोनों के बीच का जो रेट होगा ना, उसका डिफरेंस बताइए, प्राइस बताइए, कार और होटल का क्या रेट हो जाता है वो हमें बताना अगले 3 साल के बाद। ठीक है। क्लियर है, सवाल समझ गए होगे। तो यहाँ पे दो जने हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तो है भैया आपका संजय है, और दूसरा कौन है, आपको बरखा है। संजय ने क्या खरीदा भैया, एक होटल खरीदा, तो इसका प्रिंसिपल मैं बोल सकता हूँ 10 लाख। 10 लाख का एक होटल खरीदा, 10 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं, 10, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब बरखा ने वहीं पर एक कार खरीदा जिसका प्रिंसिपल कितना हो गया आपको, 16 लाख। ठीक है ना, 16, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। संजय का जो होटल है उसका किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीज होता है, आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। वहीं बरखा का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिक्रीज होता जाता है, 25% के डिप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है ना, 25% डिप्रिसिएट करना है। कितना का समय लगेगा यहाँ पे, 3 साल का। और रेट जो बताना है हमको, इसको भी कितने साल के बाद बताना, 3 साल के बाद इसका रेट बताना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यही हमारे पास डाटा दे रखा गया। अच्छा, ये 20% से जो इंक्रीज हो रहा है, इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, 20 को मैं बोल सकता हूँ 1/5 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, एक तो जो इंक्रीज हो रहा है उसमें, और डिप्रिसिएट जब हो रहा है, दोनों में लगाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि सक्सेसिव निकाल लूँ, वही सबसे फायदेमंद होगा। तो 20% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/5, तो मैं 5 से क्या बोल सकता हूँ, 5 से 6 हो सकता है, 5 से 6। और फिर कितना हो जाएगा, 5 से 6। ये कितना हो जाएगा आपको, 125 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 216 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल कितना हमारा, 10 लाख है। मतलब 125 जो है ना, 10 लाख की वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूँ 125 कितने के बराबर है, 125 है आपको 10 लाख के बराबर। ठीक है। हमको निकालना किसका वैल्यू, 216 का निकालना। तो 216 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 10 लाख बटे में 125 इंटू लिख लेंगे 216। ठीक है ना, क्लियर है। ये कितने से चला जाएगा, इसको काटना, ये चला जाएगा ऊपर में, आ जाएगा आपको 8000। कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है। तो इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728, और हो जाएगा आपको 000। मतलब अब जो होटल की वैल्यू हो गई ना 3 साल के बाद, अब जो होटल की वैल्यू हो गई वो हो गई 17,28,000 हो गई है। ठीक, होटल की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 17,28,000। ठीक है। कहाँ 10 लाख थी, अब कितनी हो गई बढ़ के 3 साल में, 17,28,000। ठीक है। अब आते हैं बरखा के कार पे आते हैं। ठीक है। बरखा के कार डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब 25% को मैं कितना बोल सकता हूँ, 1/4 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1/4 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या बोलूंगा मैं, 4 से कितना हो जा रहा है, ये 3। फिर 4 से कितना हो गया, 3। और लास्ट के तीसरे साल में कितना हो गया, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 64। और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9 27। ठीक है। 16 लाख है। 16 लाख मेरा 64 के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 64 जो है वो कितने के बराबर है आपको, 16 लाख के बराबर है। ठीक है। 27 कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 16, 1 2 3 4 5 बटे में कितना, 64, इंटू हो जाएगा आपको 27। क्लियर है ना। इस चलिए कितने से चला जाएगा, 16 से चला जाएगा, 16 4 से। और यहाँ आ जाएगा आपको 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 4 से फिर कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 4 5 20, सॉरी, 4 2 4 5 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 0 25,000 हो जाएंगे। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा आपका 675 और 000, मतलब 6,75,000। अब जो रेट हो गया गाड़ी का वो कितना हो गया, 6,75,000 हो गया। बरखा के कार का जो रेट हो गया डिप्रिसिएट हो गया, 6,75,000 हो गया तीसरे साल में। ठीक है। अब यहीं पर हमें इसका डिफरेंस बताना, तो डिफरेंस बताना कर देते हैं, 675,000 माइनस कर देंगे रेट में, ये हो जाएगा 000। और ये जगह 3। और यहाँ पर कितना, 7 5 12 0 1, मतलब 10,53,000 हो जाएगा इन दोनों के डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस, होटल के और
कार के प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा 10,53,000। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको 3 सवाल के उत्तर देखने को मिलेंगे और इन तीनों सवालों के साथ हमारा लेवल 2 भी फिनिश हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर था सर्वेश के वर्मा वाला वो भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना करना मत भूलिएगा। जरूर से जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर पसंद आता है तो यार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।